हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। ज़्यादा सोच में डूबोगे तो काम कब करोगे, और काम नहीं करोगे तो नाम कब करोगे। जी हाँ, ज़्यादा सोच हमें कई बार काम नहीं करने देती। हम ज़्यादा सोचते हैं तो हमारे कई काम पेंडिंग हो जाते हैं। ज़्यादा सोच यानी ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग हम सभी को कभी ना कभी होती ही है, और ओवर थिंकिंग हम करते नहीं हैं, हो जाती है। अब ओवर थिंकिंग हो गई है तो हमें क्या होता है कि हमारे अंदर एक निगेटिविटी आ जाती है। अब उसको कैसे दूर किया जाए, क्योंकि यही निगेटिविटी हमारी पूरी पर्सनैलिटी को प्रभावित करती है। इस ओवर थिंकिंग से आप कैसे खुद को दूर करेंगे, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको ये बताती हूँ कि हम ओवर थिंकिंग को कम कैसे कर सकते हैं या दूर कैसे कर सकते हैं। ये किसी और को नहीं करना है, ये आपको ही अपने लिए करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने माइंड को डाइवर्ट करना है। जी हाँ, जैसे ही हम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, हमारा जो ध्यान होता है वो सिर्फ एक जगह ही अटक जाता है। तो हमको अपने ध्यान को दूसरी जगह पर डाइवर्ट करना है। जैसे कि आपकी किसी बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई हो गई, वो आपसे बात ही नहीं करना चाहती। आप उसको कॉल करती हैं मगर वो उठाती नहीं, या फिर आप उसको मैसेज कर रही हैं लेकिन वो आपके मैसेज का जवाब नहीं दे रही। आपने कर दिया ओवर थिंकिंग करना शुरू कि कहीं वो न मुझसे नाराज तो नहीं है, या वो मुझसे दोस्ती तो नहीं तोड़ लेगी, वगैरह वगैरह। ओवर थिंकिंग का क्या हुआ, मतलब आपने उसके बारे में सिर्फ निगेटिव ही सोचा। आपने कुछ पॉजिटिव नहीं सोचा उसके बारे में। आपने ये नहीं सोचा कि वो ठीक तो होगी ना, कहीं बीमार तो नहीं हो गई, या फिर हो सकता है वो किसी काम में बिजी हो गई। तो आपने ये तो नहीं सोचा, मगर निगेटिविटी आपके अंदर पहले आ गई। तो ऐसे में आपको अपने ध्यान को डाइवर्ट करना है, किसी काम में अपने ध्यान को लगाना है। जैसे कि आप अपने काम को अपने ध्यान को कुकिंग में लगा सकती हैं, कुछ अच्छा अच्छा स्पेशल बना सकती हैं जो आपको पसंद हो या आपके घर वालों को पसंद हो। बच्चों के संग टाइम स्पेंड कर सकती हैं, या फिर शॉपिंग पर चली जा सकती हैं। हम लेडीज़ को वैसे भी शॉपिंग करना बहुत पसंद है, तो हम शॉपिंग पे भी जा सकते हैं, हमारा अच्छा खासा ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। गार्डनिंग कर सकती हैं, फैमिली के संग टाइम स्पेंड कर सकती हैं, अपनी जो हॉबीज़ हैं उनको वक्त दे सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन हमको उस प्रॉब्लम से अपने माइंड को डाइवर्ट करना है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा हमको ये करना है कि एक्सेप्टेंस करना सीखना है। जी हाँ, स्वीकार करना। हम अपनी कई चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, जैसे कि अपनी कमियों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हम पास्ट में ही डूबे रह जाते हैं और पास्ट में जो हो गया उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। क्यों हो गया, किस लिए हो गया, कैसे हो गया, इस पर बस खुद को ब्लेम करते रहते हैं या दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। लेकिन क्या होगा हमारा पास्ट के बारे में सोचने से, क्या वो बदल जाएगा? नहीं ना। अब जैसे आपकी फ्रेंड से लड़ाई हो गई तो आप उसमें ही डूबी रहेंगी कि उससे मेरी लड़ाई क्यों हो गई, काश वो ऐसा ना कहती, या काश मैं ऐसा ना कहती, है ना। तो पास्ट में डूबने से कोई मतलब है नहीं। अब फ्यूचर के बारे में आप सोचेंगी, कहीं हमारी दोस्ती खत्म ना हो जाए, या वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। तो आपको फ्यूचर के बारे में भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना तो आपका बस पास्ट में है ना फ्यूचर में है। आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में है प्रेजेंट। आपकी दोस्त से लड़ाई हो गई और अगर वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको क्या करना है, उस बात को सोचना है कि गलती कहाँ किससे हुई और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है। यानी कि जो स्थिति आपके पास आ गई है उसको आपको टैकल करना है ना। तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे, इस पर ध्यान दीजिए, इस पर सोचिए, ना कि ओवर थिंकिंग कीजिए, ठीक है। क्योंकि जब सॉल्यूशन हमें तभी मिल जाता है जब समस्या का जन्म होता है। तो जब समस्या हो गई तो उसका सॉल्यूशन भी उसी समस्या के अंदर ही होगा, बस आपको ढूंढना होगा उसको, ठीक है। अब आपको तीसरी चीज़ क्या करनी है, तीसरी चीज़ ये करनी है कि आप माफ़ी मांगना सीखिए और माफ़ करना सीखिए। जी हाँ, अगर आपकी गलती है तो माफ़ी मांग लीजिए। कई बार क्या होता है ना कि हम ईगो के चलते माफ़ी नहीं मांगते हैं, हमें लगता है कि हम छोटे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी गलती की माफ़ी मांग लेते हैं तो आप दूसरों की नज़र में ऊंचे ही उठते हैं, ना कि नीचे होते हैं। उसकी नज़र में आपकी इज्जत बढ़ती ही है।
कि आपके लिए रिश्ते की कितनी इंपॉर्टेंस थी। कई रिश्ते तो हम सिर्फ अपनी ईगो के चक्कर में ही खो देते हैं। तो आप माफ़ी मांगना सीखिए और माफ़ करना भी सीखिए। अगर आपको लगता है कि दूसरे से गलती हुई है, वो आपसे माफ़ी मांगता है चाहे नहीं मांगता है, आप दिल से उसको माफ़ कर दीजिए। होता क्या है ना कि कई बार हम माफ़ कर देते हैं क्योंकि हमें उससे बात करना पसंद नहीं है। ठीक है, अगर आपको उस इंसान की जो है ना, आप उस इंसान से बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं, उसकी इम्पोर्टेंस अब आपके लाइफ में नहीं रही है, तो उससे धीरे-धीरे आप अलग कर लीजिए खुद को। लेकिन उसको माफ़ कर लीजिए। क्योंकि जब-जब आप उसको देखेंगे तब तक आप पुरानी बातें याद करेंगे, ओवरथिंकिंग करेंगे और जो आपकी पर्सनैलिटी में नेगेटिविटी लेकर आएगी। तो उससे उसको कुछ नहीं होगा, आपकी पर्सनैलिटी उससे इफ़ेक्टेड होगी। इसलिए उसको माफ़ करना सीखिए। जब वो इंसान देखेगा कि आपने उसको माफ़ कर दिया है, तो वो कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उसके अगले दिन वो ये रियलाइज़ करेगा कि इसने तो मुझे माफ़ कर दिया। तो उसका जो व्यवहार है आपके प्रति थोड़ा ही सही मगर चेंज ज़रूर होगा। हुँ? तो ये तो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए। चौथा पॉइंट्स क्या है? राइटिंग। जी हाँ, राइटिंग। आपने सुना होगा ना कि अपने थॉट्स को हमको लिख लेना चाहिए डायरी में, इससे मन हल्का हो जाता है। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि ये करके मैंने भी देखा है। इससे मन हल्का हो जाता है और आपको भी यही करना चाहिए। आप अपनी सारी भावनाएँ, अच्छी, बुरी, जो भी आपकी भावनाएँ हैं, जो भी आपके मन में विचार चल रहे हैं, नेगेटिव, पॉज़िटिव, सब तरीके की बातों को आप अपने डायरी में लिख दीजिए। ठीक है? कई बार होता है ना कि हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ नहीं होते हैं उस वक़्त, जिस वक़्त हमको कुछ शेयर करना होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हम किससे शेयर करें और हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो किसी और से शेयर करने के बजाय आप खुद से शेयर कीजिए। किसी दोस्त की प्रॉब्लम तो हम फटाफट है ना सॉल्व कर देते हैं, तो फिर अपनी क्यों नहीं कर पाते हैं? तो डायरी में लिखने का आपका ये फ़ायदा होगा कि आप जब उसको पढ़ेंगी ना, तो आप उस नज़रिए से सोच पाएँगी कि मेरी ये प्रॉब्लम है, तो अब उसको सॉल्व कैसे किया जाए? तो आप उस दिशा में काम कर पाएँगी। एक तो ये फ़ायदा हो जाएगा डायरी में लिखने से। एक ये हो जाएगा जब आप इमोशंस अपने लिखने लग जाएँगी, तो धीरे-धीरे आप अपने इमोशंस को हैंडल करना सीख जाएँगी, टैकल करना सीख जाएँगी। तो आपको डायरी में लिखने से ये फ़ायदा होगा। हुँ? तो ये तो 4 पॉइंट्स हो गए। अब 5वां पॉइंट्स है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जियो और जीने दो। खुश रहो और खुश रहने दो। जी हाँ, हम क्या करते हैं कि हम दूसरों की खुशी में दुखी होते रहते हैं कि अरे उसकी लाइफ़ तो इतनी परफेक्ट है, हमारी लाइफ़ ऐसी क्यों नहीं? उसके घरवाले तो इतने अच्छे हैं, मेरे घरवाले तो मुझे ये करने ही नहीं देते। वो नौकरी करने के लिए बाहर जा रही है, मुझे मेरे घरवाले क्यों रोक रहे हैं? ऐसे कितनी ना जाने कितने थॉट्स हम अपने दिमाग में लाते रहते हैं और दूसरे की खुशी में हम क्या करते हैं? दुखी होते रहते हैं। या फिर हम खुश हैं तो हमें लगता है कि हम ही खुश रहें, दूसरा क्यों खुश है? क्यों? उसको खुश रहने का अधिकार नहीं है? तो आप उसकी खुशी में अगर खुश नहीं हो सकते तो दुखी भी मत होइए। आप अपनी लाइफ देखिए, क्योंकि आपके लिए कोई दूसरा है तो किसी और के लिए आप भी दूसरे हैं, है ना? उसको आप अच्छे लगते होंगे, उसको आपकी लाइफ परफेक्ट लगती होगी, लेकिन आप जानती हैं ना कि आपकी लाइफ में कितने कॉम्प्लिकेशंस हैं। हर एक की लाइफ में अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं। इसलिए हमें किसी और की लाइफ से प्रभावित नहीं होना है, बल्कि अपनी ही लाइफ को परफेक्ट बनाना है। इसीलिए आप कभी भी किसी की खुशी से जलिए मत, किसी की खुशी में दुखी मत होइए। आप अगर ये पॉइंट्स अपनी ज़िंदगी में उतार लेंगे ना, तो आप ओवरथिंकिंग से बच जाएँगे और आप खुश रहना सीख जाएँगे। क्योंकि ओवरथिंकिंग से ही हमारे जीवन में कई सारी नकारात्मकताएँ आ जाती हैं, हम सकारात्मक रह नहीं पाते और ये नकारात्मकताएँ हमारे आस-पास के वातावरण को और हमारे आस-पास जो हमसे जुड़े लोग हैं, उनको भी प्रभावित करती हैं। उन सबको हमारा व्यवहार नेगेटिव लगने लग जाता है और फिर वो हमसे क्या होते हैं? दूर चले जाते हैं। फिर हमको लगता है कि कोई हमको पसंद ही नहीं करता। वो हमारी ओवरथिंकिंग की वजह से होता है। इसलिए ओवरथिंकिंग को आप रख दीजिए साइड में और आप रहिए खुश, हैप्पी, पॉजिटिव। ठीक है ना? ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियो लेकर मैं आऊँगी आपसे फिर अगले वीडियो में मिलने। लेकिन अगर आपको मुझसे कुछ जानना है, कुछ टिप्स चाहिए, कुछ सजेशंस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलने आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।